हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमालयन ट्रैकर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले चलो बोलते हैं एक बार या जितनी बार भी आपका मन करे, जय हो माँ वैष्णो देवी की। बिकॉज ये मेरी जर्नी ही वैष्णो माँ के टेम्पल के लिए थी। जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम लोग निकल पड़े दिल्ली मेट्रो के लिए। अब यहाँ से हमें मेट्रो पकड़नी थी येलो लाइन, जो कि हमें पहुँचाती न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो लोगों के साथ हम भी लग पड़े फिर लाइन में। अब लाइन में लगने के कुछ दिन बाद हमारी मेट्रो आ जाती है, बट इस मेट्रो में उतना ही रश मिलता है हमें जितना लोग उतरते उतने चढ़ जाते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम वी आर रीचिंग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड वहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद बट आई फाउंड ओवर देयर द रेलवे स्टेशन इज़ सो मच चेंज। काफ़ी लाइटिंग है, काफ़ी क्लीन है। And after some time I found that our train is ready, मतलब ये ट्रेन यहीं से बन के चलती है। तो आफ्टर फाइंडिंग आवर बोगी, मैंने और भैया ने अपनी सीट फाइंड करने की कोशिश करी। भैया की सीट की तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज उनकी बुकिंग ऑलरेडी कंफर्म थी और मेरी भी कंफर्म थी। बट मेरी सीट में दो लोग, मतलब मैं और मेरे साथ एक और थे कोई, तो हम लोग वो एक सीट को शेयर कर रहे थे। बट नो इश्यूज़, ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं। एंड आफ्टर सम टाइम हमारी ट्रेन चल पड़ती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से धीरे धीरे करके। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात में बढ़िया नींद लेने के बाद हमें सुबह सुबह की जाती है एक बड़ी सी चाय, और इसके साथ ही हम अपनी जर्नी में आगे कटरा की तरफ बढ़ते रहते हैं। यार कौन कहता है कि रेलवे स्टेशन साफ नहीं होते। When I reached to Katra railway station ना, I look it over there, ये रेलवे स्टेशन बहुत नीट एंड क्लीन था। कहीं पे गुटखा पान के थूकने के मार्क्स नहीं थे। ना आफ्टर रीचिंग कटरा रेलवे स्टेशन, आफ्टर सम टाइम जब हम स्टेशन से बाहर निकले, आई फाउंड अ फ्लैग, इंडियन फ्लैग, जिसको देख के सल्यूट करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने होटल के सर्च के जर्नी पे। सर्च किया तो 2-3 होटल सर्च करने के बाद हमें मिला चिंतपूर्णी इंटरनेशनल। वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि मंदिर जाना है तो हमें अपना कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो कि बनेगा रेलवे स्टेशन में। तो हम चल दिए भैया के साथ वहाँ पे। कार्ड बन गया, उसके बाद वापस आए अपने रूम पे आने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम चल देते हैं अपने जर्नी के लिए। और एक बात, आपके कार्ड रेलवे स्टेशन में बन जाएगा तो होटल पहुंचने से पहले एक कार्ड ज़रूर बना लें, बिकॉज ये इसके बिना आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। होटल से फ्रेश होकर हम निकल पड़ते हैं अपनी कैब की जर्नी में, जो हमें छोड़ेगी मंदिर की मेन गेट तक। और द बेस्ट पार्ट इज़, यहाँ पे होटल सिर्फ कैब प्रोवाइड करवाती हैं खुद से, और इसमें आपका जाने का और आने का खर्चा सब इंक्लूड रहता है। सो आपको बस इन्हें कॉल करनी है कि आपको कैब कब चाहिए, एंड वापसी के लिए आपके इन्हें कॉल करनी है कि आपको कैब बुलाना है, आप वापस आ चुके हैं, आपको होटल तक लेने के लिए आ जाए। सो हम अपने कैब में थे एंड कैब ने हमें द्वार तक छोड़ दिया। एंड आफ्टर दैट हमारी जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। रास्ते में चलते चलते मैंने भैया ने डिसाइड किया थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं, बिकॉज वी आर डिसाइडिंग टू गो थ्रू बाय स्टेज। तो वहाँ पे मुझे एक अंकल दिखे जिन्होंने अपनी बेटी को कंधे पे ले रखा था। सीरियसली दिस इज पिक्चर, मुझे वो बहुत बढ़िया लगे थे। एंड आई फाउंड सम पीपल्स, लोग वहाँ पे नाच रहे थे बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी। कुछ लोग घोड़ों पे सवार होके जा रहे थे,
आई रिक्वेस्ट देम दिस पीपल प्लीज़ इन घोड़ों का ख्याल भी रखा जाए। एंड मैं भैया चलते गए, हमें थोड़ी सी भूख लगी। आई फाउंड ओवर देयर, बेसिकली मैं हिमाचल में हूँ तो यहाँ पे वहाँ पे इसको खोया बर्फ़ी बोलते हैं। ये बेसिकली खोए से बनती है विच इज़ मेड बाय अ मिल्क। बहुत टेस्टी होती है। थोड़ा बहुत इसको टेस्ट करने के बाद हम थोड़ा और आगे चल पड़े अपनी जर्नी पे। एंड हाइट पे पहुंच के व्हाट आई फाउंड अ ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग व्यू जो आप देख रहे हैं। सो आफ्टर सम टाइम हम पहुंच जाते हैं इस पार्ट पे जहाँ पे आप अपनी कैब बुक करके अपनी यात्रा को थोड़ा सा और कंफर्टेबल बना सकते हैं। बट मेरे ख्याल से माता दर्शन का वो है, आपको पैदल जाना चाहिए, लेकिन पीपल्स विच आर नॉट एबल दे कैन बुक देयर कैब्स। बट द फाउंड आई ओवर देयर, द प्लेस इज़ सो नीट एंड क्लीन, कहीं पे कोई कचरा नहीं है। आफ्टर सम टाइम हम पहुंच जाते हैं अर्धकुमारी गुफा के पास। तो आप चाहे तो इनका दर्शन पहले कर सकते हैं, लेकिन हम पे टाइम नहीं था बिकॉज इट विल टेक सम टाइम मोर टाइम। तो हम पे सिर्फ 1-2 दिन का टाइम था, तो उतना टाइम इस दर्शन में लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम इनके दर्शन करेंगे और अभी सिर्फ माता के दर्शन करते हैं। आप चाहे तो पहले अर्धकुमारी गुफा में जाके उनके दर्शन करिए, उसके बाद फिर माता के दर्शन, आफ्टर दैट फिर भैरव बाबा। फाइनली आफ्टर सम टाइम वी आर रीचिंग टू टेम्पल। जय हो माँ वैष्णो देवी। वहाँ पे हमें कुछ भी टेक्निकल चीज़ें अलाउड नहीं है ले जाना। माँ के भवन के दर्शन के बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं भैरव बाबा की गुफा के दर्शन के लिए। एंड वहाँ पे जाने से पहले जब भवन से हम निकले होते हैं, वी डिसाइडेड टू हैव सम फूड बिकॉज वी आर गेटिंग हंग्री। तो सागर रत्ना में हमने थोड़ा खाना खाया जो कि शुद्ध शाकाहारी, मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओवर देयर शुद्ध शाकाहारी हैं। एंड आफ्टर दैट भैरव बाबा की गुफा पे जाने के लिए मैंने और भैया ने थोड़ी सी पिक्चर्स ली थी, बिकॉज टेम्पल के आसपास तो कहीं पे आपको फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। उसके बाद वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टू रोप वे स्टेशन। जो रोप वे बना है वहाँ पे भैरव बाबा की गुफा में जाने के लिए, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हो। आफ्टर कुछ टाइम बाद हमारी रोप वे में जाने की बारी आती है। 15 से 20 लोग एक रोप वे में आ सकते हैं। एंड यहाँ से आप अगर चाहे तो माता के भवन के दर्शन देख सकते हैं। इट्स सो नाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने अभी तक सिर्फ टेलीविज़न पे देखा, पहली बार देख रहा था मैं इसको, तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। ऊपर पहुँचने के बाद भैरव बाबा की गुफा के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, जहाँ पे आप एरिया को व्यू कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। एंड ये वो माँ वैष्णो देवी के टेम्पल के दर्शन है जो हमें ऊपर भैरव बाबा की गुफा के एरिया से होता है। सो यहाँ दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा जी के आशीर्वाद के बाद, हम चल पड़ते हैं वापस अपनी जर्नी की तरफ। बट वी आर लिटिल बिट हंग्री, तो भैया और मैंने डिसाइड किया कि वापस जाते जाते थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए। तो वट वी फाउंड ओवर देयर, पकोड़े फ्रेश जो तले जा रहे थे, भैया और मैंने वो खाने का सोचा। तो चाय के साथ चुस्की लेते हुए थोड़े वो पकोड़े खाए एंड बस उसके बाद अपनी जर्नी में फिर आगे बढ़ गए हम लोग। शाम का टाइम हो रहा था, सीढ़ियों से जा रहे थे, बट लिटरली हमें कोई थकान नहीं हुई। ऑल थैंक्स टू माँ वैष्णो देवी की, इस जर्नी में उन्होंने हमारा साथ दिया। कुछ एरिया है जहाँ पे मुझे गंदगी दिखी, तो पीपल से रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो गंदगी ना फैलाए साइड में भी। फाइनली हमने जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी हम वापस वहीं पहुँच जाते हैं एंड अपने कैब को कॉल करते हैं होटल वालों को, हमें लेने के लिए कैब को भेज दीजिए। वो हमें भेजते हैं, हम होटल पहुँचते हैं एंड आफ्टर सम टाइम अपना डिनर ऑर्डर करके हम डिनर खाते हैं बिकॉज हमें अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम है एंड इस टाइम पे बहुत सुनसान था रास्ता। मैं और भैया जा रहे थे और कुछ लोग हमारे आगे चल रहे थे। सो हमारी ट्रेन हमने बुक कराई थी वंदे भारत, अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी फ्रॉम कटरा। हम लोग कटरा में थे, तो मेरे लिए थोड़ी सी मतलब मैं काफ़ी खुश था थोड़ा बहुत कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग थ्रू अ वंदे भारत ट्रेन। एंड इस जर्नी के लिए माँ वैष्णो देवी को बहुत 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 शुक्रिया। उनका आशीर्वाद हमारे साथ सबके साथ हमेशा बने रहे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमारी ट्रेन वंदे भारत हमारा वेट कर रही है, जो कि यहीं से बन के चलती है।
इट्स लुक क्लासी, बाहर से देखने में तो इट्स लुक लाइक कि भाई बाहर की कोई ट्रेन है फॉरेन की। एंड लेट्स सी, all thanks to Indian Railway. After a long time they innovate this train. बाहर से तो लुक, जो उसका लुक है वो बहुत बढ़िया है। चलो अब अंदर से भी देख लेते हैं एक बार। काफ़ी नीट एंड क्लीन है सीरियसली। सिटिंग्स आर काफ़ी कंफर्टेबल है। हमने चेयर कार की सीटिंग कराई थी। इसमें आपको दो सीटिंग्स अवेलेबल होती है, एक चेयर कार और इकॉनमी। इकॉनमी में आपके पास 2x2 की सीटिंग होती है और चेयर्स जो आपकी होती है उसमें वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। देख सकते हैं काफ़ी स्पेस भी है एंड सिटिंग्स काफ़ी अच्छी है। चेयर्स भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये बेंड नहीं होती है। डोर ऑटोमेटिक ओपन होने वाली में से है। एंड सब कुछ चेक कर चुका हूँ मैं। एंड द लास्ट थिंग जो मुझे चेक करना है वो ये है कि इसकी वॉशरूम में साफ़ सफाई कैसी है। तो लेट्स चेक इट। मैंने चेक किया, सीरियसली काफ़ी हद तक ये साफ़ है, काफ़ी हद तक। ना यहाँ पे कहीं पे पान के थूकने के निशान है, नथिंग एल्स, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन टॉयलेट्स में देखने को मिलते हैं ट्रेन्स में। तो आफ्टर टीटी के टिकट कंफर्म एंड चेकिंग के बाद हमारी ट्रेन निकल पड़ी है कटरा टू दिल्ली के लिए। अर्ली मॉर्निंग का व्यू बहुत ही बढ़िया था, हमने बहुत इन्जॉय किया। मेरे और ब्रदर की सीट आगे पीछे थी, सो नो इश्यूज़, बट दे सर्व्ड अस वेल। स्टार्टिंग विद चाय एंड बिस्किट्स एंड आफ्टर some time they serve us breakfast. I'm reading the newspaper because फ़ोन हम कितने देर तक चलाएंगे इतने लंबे ट्रैवल जर्नी में। आफ्टर द ट्रैवल ट्रेन बढ़ती रही धीरे धीरे। थोड़े पुराने टाइम वाले ख्याल आ रहे थे। बाहर देखो विंडो से दूसरी ट्रेन को जाते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे। आई फील लाइक दैट, बट इट्स गुड। मैं बोर नहीं हुआ इस जर्नी में। एंड आफ्टर सम टाइम इस जर्नी में दे सर्व्ड अस आफ्टर सम टाइम लंच। सो बेसिकली अगर आपकी मॉर्निंग की ट्रेन है, दे सर्व्ड अस लंच, ब्रेकफास्ट एंड टी एंड कॉफ़ी। एंड इसके फिनिश होने के साथ साथ हम कुछ घंटे के बाद पहुंच जाते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पे ट्रेन को थोड़ा सा समय लगता है उसके प्लेटफॉर्म में पहुंचने के लिए, बिकॉज देयर आर सो मैनी स्टेशन, सो मैनी प्लेटफॉर्म्स। एंड जब तक जगह मिलेगी नहीं, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी नहीं। तो आफ्टर रीचिंग दिल्ली आई एम गोइंग होम विद ब्रदर। वो अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगा। एंड ऑल थैंक्स टू जय माँ वैष्णो देवी।